नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th 2020 प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, जो कि 2023 में संभावना है क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो पहला दिया सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन किस में होता है आप लोग दोस्तों हमें बताइए। ठीक है, अनिषेक जनन किस में होता है आप लोग हमें दोस्तों बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो दूसरा उत्तर हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राविता के नियम के लिए सही है? आप लोग इसे पढ़ लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद दिया है गा, निम्नलिखित में कौन सा पादप सात सहजीवी संबंध स्थापित करता है? देख लीजिए, क्या राइजोबियम करता, माइकोराइजा, नॉन स्टॉक, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। इसके बाद कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए माना जाता है? एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, उपयुक्त सभी। तो इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हमारा दिया वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए, वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद दिया है दोस्तों, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है साप्रभाविता। एक मिनट मित्रों, इसके बाद हमारा दिया है साप्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद दिया गा, मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? फिर गा है, डीएनए एवं आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। फिर हमारा दिया है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबा लिखिए और एस्केरियोसिस, ठीक है। फिर दिया, शुक्रजनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजनन नलिका की खड़ी काट स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, जो है हमारा 2 नंबर का है। फिर इसके बाद दिया है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन, कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद हमारा गा नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न पोषण स्तरों में होते हुए ऊर्जा प्रवाह का रेखांकित चित्र बनाइए। फिर पीले बीज वाले लंबे पौधे टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप स्थानियों की किस अनुपात की आशा की जा सकती है? इसको आप लोग देख लीजिए। पहला है लंबे एवं हरे, दूसरा बौने और हरे। ठीक है, फिर हमारा नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं 2 जीवाणुओं का नाम लिखिए जो मृदा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। विपुंसन, फिर क्या हमारा विपुंसन क्या है? विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? इसको लिखना है। फिर हमारा खा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। पहला है संकरोच क्या है और अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसको आप लोग इम्पोर्टेंट इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर गा नंबर है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में इसका आर्थिक महत्व क्या है? इसको आप लोग लिखना। और हमारे जो गा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिया है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीकी द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर हमारा दिया है पारजीनिक ट्रांसजेनिक जंतु क्या है? इसका उत्पादन क्यों किया जाता है? मानव के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। फिर हमारा गा नंबर है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनता है? परावैंगनी विकिरण के बढ़ने से पौधों और जंतुओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? उसको लिखना है। फिर हमारा दिया, त्रिसंलयन क्या है या कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों न्यूक्लियाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे इतने क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लिया है, बहुजीवी वंशागति क्या है? इसे उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। खा नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतर फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों का तुलना कीजिए। ग नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समुद्री मछली को
लवण जल जीवशाला में रखा जाता है तो मछली जीवित रह पाएगी, क्यों या क्यों नहीं, इसको लिखना है। फिर गा नंबर है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए, आवश्यक नहीं। ओके। फिर हमारा 7 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का। ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर हमारा दिया है अथवा करके, आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। फिर हमारा दिया है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। फिर हमारा दिया लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। फिर दिया है पादप प्रजनन क्या है, रोग प्रतिरोधकता तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधि का वर्णन कीजिए। फिर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, टोटल इंग्लिश में दिया है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे, एक बार और देख लीजिए। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लिया और सॉल्व कर ले। ठीक है, और हम लोग ऐसे और भी क्वेश्चन पेपर लाएंगे 2021, 22, 23 के। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।